हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह का लगभग 10 बज गया एंड सुबह घर पर फ्रेश व्रेश होकर खाना वाना खाकर आ गए हैं खेत में, क्योंकि आपको बैकग्राउंड देखकर पता चल रहा होगा कि भाई आज खेत में है। ठीक है, तो सोचे कि क्यों ना आज ब्लॉग बना दें इस चैनल पर। तो लाइव गेमिंग BGMI फ्री फायर तो आते रहता है, तो सोचे क्यों ना आज मैं ब्लॉग बनाकर आप लोग को दिखा दूं एंड जहाँ पर आया हूँ उसका थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि हम अब इन्फॉर्मेशन क्या देना है मतलब हम जो करते हैं कैसे करते हैं, ठीक है, वो आपको बता दूंगा। ठीक है, अब ये नहीं कि हमारे देखा इसके आप लोग करना, ठीक है, नहीं तो हमारा बर्बाद होगा तो तुम्हारा भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, बर्बाद ऐसे नहीं होता मेरा। ठीक है, जो जितना भी रोकते हैं वो कम्प्लीट हो जाती है। तो फिलहाल बैकग्राउंड का नज़ारा देखो एंड देखो, बैकग्राउंड का नज़ारा देखने से पहले ये ब्लॉग जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो ब्लॉग पूरा देखना है। वीडियो अच्छा लगेगा जरूर लाइक करना है। अगर आप नए हो तो भाई का जरूर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है, हाथ में पेन और ये इसलिए कैमरा फ़ोन इधर उधर जा रही है लेकिन जितना भी दिखे फोकस करके देखो। ठीक है, तो ये देखो जितना भी बैकग्राउंड में दिख रही है, ठीक है, तो हम खेतों में आए हुए हैं, तो समझो कि ये चमर हो गया। ठीक है, ढेर सारा खेत जहाँ दिख रहा हो, बहुत दूर दूर तक दिख रहा हो, तो समझो कि भाई चमर में है। इसे बिहारी लैंग्वेज में बोलते हैं चमर। एंड ढेर जगह मतलब बहुत सारा पेड़ हो और नीचे सफाई उफाई हो तो उसे समझो बगीचा। अगर ढेर सारा पेड़ हो और नीचे बहुत ज़्यादा जंगल हो तो समझो कि वह जंगल है। ये है नतीजा। ठीक है, बात को ध्यान सुनना। एंड ये देखो, ये है अपना खेत है एंड और सारा खेत उधर है। वो घर जो दिख रहा है वो घर के साइड में खेत है एंड यहाँ तो है। एंड उसके बाद न्यू मतलब अलग लोकेशन पर यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर भी अपना खेत है। एक 60-50 किलोमीटर दूर पर भी खेत है एंड एक 70 किलोमीटर के दूर पर भी खेत है अपना। ठीक है, तो वहाँ भी वो वहाँ पर दूसरा कोई के दिया हुआ रोपने के लिए। तो ये देखो, इससे पहले जो ये खेत है ये धान का रोपा हुआ था। ठीक है, धान कट कर घर पर चल गया एंड इसमें बीज रोपाएगा। एंड जितना भी बीज रोपा था सिर्फ घर के खाने के लिए रोपाती है, बेचने उचने के लिए कोई मकसद नहीं है। सिर्फ मतलब रोपो उतना भी जो पेट भर सके। थोड़ा बहुत एडवांस हो जाती है तो मतलब इधर उधर कोई किन्हीं को दे देते हैं, ऐसे तो एडवांस होता है तो मतलब रखे हुए रहते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर के लिए थोड़ा सेव करके। ठीक है, एंड जितने भी बीज हम मतलब इस्तेमाल करें वो सारे बीज घर का है, बस खाद ही दुकान का है। ठीक है खाद दुकान के लाते हैं, जैसे कि इंसान को कैसे बूस्टर के लिए हॉर्लिक्स एंड बॉर्नवीटा पीते हैं, तो समझो कि उस बीज के लिए वो खाद जो है वो भी मतलब बॉर्नवीटा टाइप का है, मतलब बूस्टर टाइप का है। ठीक है, एनर्जी देता है। तो ये है अपन का खेत एंड इसमें बीज रोपाने वाली है। ठीक है, इसमें पूरा बीज रोपाने वाली, इसमें खाद छिट गया। ठीक है, देखो इसमें बीज धान तो उठ गया एंड धान का पेड़ का बीज दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो चलो धान का पेड़ का बीज दिखा देते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। एंड अभी देखो ये जुता हुआ नहीं है फिर भी हम बीज छीट रहे हैं, इस तरह से हम रोपते हैं। ठीक है, एंड उससे कैसे रोपने से पहले डिटेल बता देते हैं इन्फॉर्मेशन। तो पिछले वाले कैमरा स्टार्ट करते हैं, जो भी अब कैमरा दिखाएंगे वो पिछले वाले कैमरा से। ठीक है, तो भाई का फेस को भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, पीछे में इन्फॉर्मेशन देखो सुनो। तो गाइज आ गया हूँ पीछे वाले कैमरा से। तो ये तो आपको पता चल गया कि धान के खेत है एंड धान टूट गया एंड धान का जरी दिखा देता हूँ। ये है धान की जरी। ठीक है, इसमें बीज छिटाने वाली है। तो पहले मैं आपको पिछले वाले कैमरा से ये 360 डिग्री वाला वीडियो बना दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये है अपना 360, ये पूरी चमर हो गया। चमर में अपन का खेत है। बीज छिटने से पहले इसमें हल देखी जाती है। ये देखो इस तरह से करके देखो, ये यहाँ पर गीला है तो समझो कि इसमें बीज जम जाएगी। अगर ऐसे नहीं पता चलता है तो कुदाल होता है उससे कोर के देखो। एंड अगर गीला थोड़ा टाइप का रहता है तो समझो कि उसमें बीज जमने वाली है। अब ज़्यादा भी गीला नहीं ना तो बीज सड़ जाती है। ठीक है, मतलब नॉर्मल सारी चीज़, जैसे ज़्यादा खाना खाते हो तो कैसे अनपच कर देती है ना, अनपच मतलब पेट खराब हो जाती है, वही वाली सिस्टम समझो। ठीक है, सारा चीज़ नॉर्मल में ही चलता है। ठीक है, तो ये है, इसमें बीज छिटा गया है एंड जितना भी बीज छिटा तो वो सारे बीज घर के लिए घर का ही होता है। ठीक है, घर के कैसे मान के चलो, ये सरसों रोपा है। ठीक है, तो सरसों नेक्स्ट साल मतलब थोड़ा सा सेव करके रख दिए। ठीक है, तो पाउडर वाउडर उसमें लगाया हुआ एकदम मलाई मार के, मलाई नहीं पाउडर वाउडर लगा के, ताकि वो बीज काम उम कर जाए नेक्स्ट बार, तो वैसे ही करके रखा हुआ था। ठीक है, तो इसमें सारा बीज छिटा गया, इसमें दवा छिटा के तो वो ये बॉन्टिंग के ऊपर जो खेत दिख रही है, ये देखो इससे खेत बोलते हैं।
तो उसमें चना रोपाया है। ठीक है, चना इसलिए रोपाया है क्योंकि हम बिहार से हैं, तो बिहार का खाना फेमस जानते हो कि लिट्टी चोखा, तो लिट्टी हो तो सत्तू का हो, वो भी चना का सत्तू। ठीक है, तो इसलिए चना रोपाया है ताकि हमारे सत्तू हो सके एंड दाल भी हो जाए। ठीक है, दाल भी हो जाता है, मतलब घर के लिए खाना हो जाए। ठीक है, हम 5 लोग हैं, मतलब 5 फैमिली हैं एंड फैमिली आते हैं तो कभी कभी हो जाते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ मिल जाती है। ठीक है, तो उसमें चना रोपा गया, उसमें चना में आएगा एंड चना का सत्तू आएगा। सत्तू तो आप जानते हो, जिसमें लिट्टी कचौड़ी जानते हो, कचौड़ी में सत्तू भर कर मिलता है। ठीक है, तो वो हो गई, या तो चना का दाल भी हो सकता है। एंड इस वाला सीज़न में रोपाया खेसारी। खेसारी, अब ये नहीं कि खेसारी लाल समझो। ठीक है, खेसारी का दाल होता है। ठीक है, दाल भी अच्छा लगता है। तो खेसारी का साग भी होता है, दाल भी होता है। तो साग भी खाएंगे जब खाली उसका सब पत्ता इस तरह से निकलेगा। ठीक है, मान के चलो इस तरह से हरा हरा होगा। ठीक है, तो ये तो धान का भी दिखा रहा है। तो खेसारी जब उस तरह से निकलता है उतने साइज का, तो उसका मतलब थोड़ा सा कट कर साग बनती है। तो खेसारी का इसमें से साग दाल भी खा सकते हैं। एंड इसमें केराव रोपा है। ठीक है, मतलब सब भाग बाई भाग करके रखा है। ये देखो बाउंड्री से सोचिए ये यहाँ तक, इसमें खेसारी रोपाया है जो कि घर के लिए हो जाए। एंड इसमें केराव रोपाया है। ठीक है, केराव देखो हम बताता हूँ, मैं सारा सिचुएशन आपको समझ में आ जाएगा। वो पूरा में चना रोपा गया दाल सत्तू के लिए। एंड इस बाउंड्रिंग से उस वहाँ तक सोचे, मतलब बीच में जो रोपा है वो खेसारी, जो कि घर के लिए हो जाए। हमारे यहाँ 12 महीना या 15 महीना चल जाए, ताकि नेक्स्ट बार भी रोपें तो वो चल जाए, मतलब घर के लिए ही सारी चलती है। ठीक है, तो ये सोचे से बीच में वो रोपाया खेसारी। एंड ये सोचे एंड ये सोचे ऐसे बीच में रोपाया केराव। 2 केराव का भी दाल होता है, खेसारी का भी दाल होता है, चना का भी दाल होता है एंड एक मसूर का दाल होता है। तो मसूर का दाल रोपाएगा वो घर जो है, घर के वो साइड मसूर का दाल रोपाएगा, या तो वहाँ पर वो घर के आगे है वो वहाँ पर भी मसूर का दाल रोपाएगा। ठीक है, इतना हो गया। एंड जो मतलब जो भाग में हम खड़ा हैं इसमें सरसों रोपाया एंड सरसों का तेल होता है। तो तेल तो आपको पता है कि 200 रुपये लीटर है। तो हमारे यहाँ भी जो भी सरसों चल रही है, ठीक है, ये घर का भी चल रही है, बस रिफाइन लाना पड़ता है, जैसे कि कचौड़ी छानने उनने के लिए होता है वो वाली। ठीक है, तो अगर ज़्यादा सरसों का तेल हो जाता है तो सरसों के तेल में भी छान के खा सकते हो, और बहुत ही टेस्टी लगता है। हम बहुत बार खा चुके हैं। ठीक है, एंड खाओगे तो बिल्कुल हमारे तरह हेल्दी हो गए, पेट उट निकला उकला रहेगा। ठीक है, सब लोग कहेंगे कि लड़का खाए पिए घर के। ठीक है, तो ये वाली हो गया, इसमें सरसों है। तो ये सभी छोटा में ही रोपाया सरसों। ठीक है, एंड वहाँ पर भी भरा है एंड वहाँ पर भी भरा है, उसमें सरसों एंड मसूर रोपाने वाली है। ठीक है, तो मसूर का भी दाल होता है, मतलब जितना भी घर के है वो खाने के लिए हो गया है। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया दाल का झंझट ख़त्म, तेल का भी झंझट ख़त्म। ठीक है, एंड एक झंझट रह गया, वो है आलू का। ठीक है, तो आलू हम नहीं रोपते हैं, जब भी आलू रोपते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, वो आलू मतलब बहुत ही मेहनती है, उसको फिर हाली करो। हम लोग उतना मेहनत नहीं करते हैं ज़्यादा, मतलब घर के लिए ज़्यादा, और सारे लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम लोग प्रॉपर उतना किसान नहीं है, मतलब नॉर्मल घर पर खाने के लिए। ठीक है, खाने के लिए ही रोपते हैं, मतलब कि ठीक है। तो आलू हम लोग जो है ना वो बोरा ले लेते हैं, जैसे कि मंथ में 1 बोरा ले लिए तो 1 मंथ चल जाती है। एक बोरा में लगभग 40 और 50 के बीच में किलो रहता है, 40 या 50 किलो के आसपास बीच में रहता है, यानी कि 45, 47, 48 इस तरह से बोरा रहेगा। ठीक है, तो 1 बोरा ले लेते हैं तो 1 मंथ में चल जाती है, 1 मंथ तक चल जाती है। ठीक है, जैसे कि गैस लेते हो ना, गैस सिलेंडर जो कि 1 मंथ तक चलती है, तो वैसे ही समझो कि एक आलू का बोरा ले लो जो कि 1 मंथ तक चल जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया। एंड इस सब में से धान कटा तो चावल तो हो गया। एंड गेहूँ यहाँ से लगभग 50 से 70 किलो 2 खेत है। ठीक है, तो वहाँ से अपना आ जाता है, चावल भी आ जाता है, कभी कभी गेहूँ भी आ जाती है। तो वहाँ से चावल भी चल जाती है, यहाँ से भी चावल चल जाती है, गेहूँ भी चल जाती है। दाल भी तो हो गया, घर का हो गया, कड़वा तेल भी घर का हो गया। मसाला के लिए धनिया भी छीटा गया। ठीक है, जैसे कि धनिया का पाउडर हो गया, एक मिर्चा का पाउडर लाना पड़ जाता है। ठीक है, हल्दी नहीं रोपते हैं, हल्दी का पाउडर लाना पड़ जाती है। तो हल्दी पाउडर एंड मिर्चा, मतलब कुछ सामान जो है वो लाना पड़ जाता है, जैसे चपत्ता हो गया, गरम मसाला, ये सब नहीं रोप पाता है, ये सब यहाँ पर रोपाएगा भी नहीं। ठीक है, ये सब दुकान से लाते हैं, बाकी मतलब जो मोटा मोटा चीज़ें है ना, ठीक है, वो मैं रोप देता हूँ यहीं पर, घर पर खा लेते हैं। ठीक है,
तो इसमें पूरा अभी बीज छिटा गया है एंड ये अभी जोताया नहीं है, मतलब कोराया नहीं है। वो ट्रैक्टर जो दिख रहा है वहाँ पर, ठीक है, उसी ट्रैक्टर से ये जोताएगा पूरा, समझ गए। तो ये हल है इसमें, इसलिए बीज छिटा गया, दवाई छिटा गया एंड ट्रैक्टर आएगा। या बीज छिटाने के बाद इस पर से जोता जाएगा तो सारा बीज इसके अंदर हो जाएगा, मतलब मिक्सिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सारा बीज बाहर नहीं रहेगा, जैसे कि धूप से बीज खराब ना हो, तो उसको नरम मिलता रहेगा, तो वो बीज अंकुर जाएगा। फिर उसके बाद ये सारे बीज जम जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जम जाएगा, देखो पहले ये लोकेशन देख लो, ये लोकेशन है एंड ये सब जम जाएगा, ठीक है। तो आप कॉमेंट करके रखना कि हाँ जो बीज जमा है इस तरह से रोपे है वो, ठीक है। तो जो बीज जमे हैं एंड उसका वीडियो बनाओ कि जम इस तरह से जमता है कि नहीं, तो मैं आपको उसका भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये रोपा गया, तो अब ट्रैक्टर आगे जोताएगा, तो वो कैसे जोतता है उसका भी थोड़ा सा आपको वीडियो क्लिप दिखा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो बने रहना, अच्छा लगे जरूर लाइक करना, अगर अपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। थैंक यू। हे गाइज, एंड वहाँ पर आपको ये नहीं दिखा पाया था कि ट्रैक्टर से कैसे खेत जोता है, वहाँ पर था, ठीक है। वहाँ नहीं दिखेगा। अभी ये बगीचा के पास बोर्डिंग है, ठीक है, पीछे बोर्डिंग है, बोर्डिंग के पास बैठे हुए हैं एंड ट्रैक्टर से खेत जोता रहा था, वो नहीं दिखा पाए क्योंकि कल हम घर पर चल गए थे एंड जो ऑर्डर किए तो वो आया था, 2-3 ऑर्डर किया था, तो वो सब आ गया, तो वो भी नहीं दिखा पाए। एंड उसके बाद फिर से मैं दोबारा खेत में आया कल एंड फिर बोझा ढोना था, बोझा मतलब जो ये अटिया हुआ था ना एंड, ठीक है। तो ये इस तरह का ढोना था, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो फिर आज आए हैं, ठीक है। तो सोचे कि अभी तो ट्रैक्टर दिखा नहीं सकते क्योंकि वो तो कौन जोता गया, ठीक है। जाते टाइम आपको थोड़ा सा अगर उधर वो साइड से अगर जाएंगे, ठीक है, तो आपको दिखा देंगे। एंड अभी देखो यहाँ पर क्या हो रही है एंड ये रस्सी बन रही है, ठीक है। तो फिर से आज भी बोझा ढोना, ये डांस कर रहा है, ये देखो। कोई गाना याद हो? गाना गाओ। ओ भाई साहब, ये देखो किधर गया। तो गाइज ज़्यादा कुछ नहीं हो सके तो ये ब्लॉग यहीं एंड कर दूं क्या? वीडियो चले जरूर लाइक करना, अगर अपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।